चीन का दीपसिक मदद या सिरदर्द, आखिर भारत और अमेरिका जैसे देश इसके इस्तेमाल से क्यों हिचक रहे? पढ़े हर एक बात। चीन का दीपसिक टूल लेटेस्ट तकनीक पर आधारित तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर अभी से ही तरह की धारणाएं बन चुकी हैं। ज्यादातर लोग इसे एक ट्रैप की तरह देख रहे हैं। नई दिल्ली तकनीक के मामले में चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लोहा अभी पूरी दुनिया मानना शुरू ही कर रही थी कि चीन ने अपने दीपसिक से सभी को हैरान कर दिया। इस एआई टूल को देखकर दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट अब सोच में पड़ गए हैं। दुनिया के देश चीन के दीपसिक को खतरे की तरह देखने लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने इस एआई टूल की मदद से लोगों का डेटा चुराने की तैयारी में तो नहीं है। अमेरिका और भारत जैसे देश भी इस टूल के साथ मिलने वाली प्राइवेसी को लेकर खासे चिंतित दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे चीनी ऐप्स की तरह ही उसका ये टूल भी लोगों के डेटा को चुरा सकता है। हालांकि ये वो सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है। क्या इतना डरा रहा है? ये दीपसिक चीन का दीपसिक टूल लेटेस्ट तकनीक पर आधारित तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर अभी से ही तरह की धारणाएं बन चुकी हैं। ज्यादातर लोग इसे एक ट्रैप की तरह देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि चीन दीपसिक की मदद से आपके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में प्रवेश कर आपकी निजी जानकारियों को चुराया जा सकता है। दीपसिक के मार्केट में आने से पहले किसी एआई टूल को बनाने को लेकर भी कई तरह की धारणाएं थीं। उनमें से एक बड़ी चर्चित धारणा ये थी कि ऐसे एआई टूल को तैयार करने के लिए काफी मोटा पैसा लगता था। लेकिन चीन ने काफी सस्ते में दीपसिक बनाकर ये साबित कर दिया कि कम कीमत में भी ऐसे ऐप तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतनी कम कीमत में बना ये टूल आपकी प्राइवेसी का उतना ही ध्यान रख पाएगा जितना कि दूसरे टूल अभी तक रख रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कैसे अलग है दीपसिक? कहा जा रहा है कि दीपसिक एक ऐसी नई तकनीक है जो खासतौर पर एआई प्रोसेसिंग के लिए तैयार की गई है। यह सामान्य जीपीयू या सीपीयू से अलग इसलिए भी है क्योंकि इसे विशेष रूप से डेडिकेटेड एआई वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। चीनी ऐप्स का संदेह भरा रहा है। इतिहास एआई तकनीक पर आधारित चीन के दीपसिक टूल पर संदेह होने की कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसे तैयार ही चीन में किया गया है, और चीन में तैयार किए जाने की वजह से भी लोग इस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी ऐप्स और टूल्स का एक अपना पुराना इतिहास रहा है। उन पर पहले भी कई बार डेटा चोरी के आरोप लग चुके हैं। उन आरोपों के चलते भी कई चीनी ऐप्स को पहले भी बैन किया जा चुका है। चीन ने अब कम लागत में एआई टूल दीपसिक तैयार करके दिखाया है। कम लागत में इतना जबरदस्त टूल तैयार होने के कारण भी लोगों का संदेह इस पर बढ़ गया है। कई देशों को तो लग रहा है कि अगर हमने इसे परमिशन दे दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमारे नागरिकों से जुड़ी अहम जानकारियों को चुरा लेगा। दुनिया के कई देशों में डेटा चोरी के आरोपों के बीच हुवाई से लेकर टिकटॉक जैसे ऐप्स को भी बैन कर दिया गया था। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट दीपसिक से क्यों हिला हुआ है? चीन ने जब क्रिसमस के अगले ही दिन अपने दीपसिक V3 मॉडल को पेश किया तो मानो इसने एकाएक दुनिया के एआई मार्केट में